हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ फ्रेज के बारे में बताएंगे, के कारण, के चलते, की वजह से। इस सब का अंग्रेजी होता है ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू और ड्यू टू। इस सब एक दूसरे के बराबर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्यू टू में ऑन अकाउंट ऑफ के बदले में बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ के बदले में ओइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, वहां आप ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि इस प्रकार के यदि सेंटेंसेस आ जाए हमको ट्रांसलेट करने के लिए, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए कि क्या है, खराब मौसम। खराब मौसम के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, तो मैं बाहर नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ खराब मौसम, बैड वेदर। बैड वेदर, आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। यहाँ बिकॉज ऑफ के बदले में आप लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। इसके बदले में आप लिख सकते हैं ओइंग टू। तीनों आपका सही है। बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था, तो ही वॉज एब्सेंट। ही वॉज एब्सेंट। यहां भी आप बिकॉज ऑफ लिखिए, बिकॉज ऑफ इलनेस। आप बिकॉज ऑफ इलनेस लिख सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस लिख सकते हैं, ओइंग टू इलनेस लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ड्यू टू नहीं, ड्यू टू के बारे में आपको बताएंगे। गरीबी की वजह से वह तरक्की नहीं कर सका, तो ही could not progress because of poverty। गरीबी, पॉवर्टी के कारण। वर्षा के कारण हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। We shall not go out बिकॉज ऑफ रेन। रेन नाउन भी है, रेनिंग नहीं करना है। अंधेपन की वजह से वह देख नहीं सकता, ही कैनॉट सी बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कि जितने भी सेंटेंसेस है इसमें ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू में से किसी एक भी फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लिखा गया है गलत दवा के चलते वहां आदमी मर गया, तो हिज डेथ वाज बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेडिसिन। ये सेंटेंस आपका गलत है। न तो यहाँ हम बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, न तो यहाँ ओइंग टू लिख सकते हैं, न यहाँ हम ऑन अकाउंट ऑफ लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ड्यू टू। ड्यू टू इसलिए कि कोई भी बी के बाद एम, ईच, आर, वाज, वेयर, कोई भी बी वर्ब है उसके बाद आप इसका प्रयोग मत कीजिए। ड्यू टू लिखने के लिए इसके पहले नाउन का होना
जरूरी है। दूसरा है कि वाक्य के शुरू में आप ड्यू टू लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य के शुरू में आप ड्यू टू लिख सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू आप नहीं लिख सकते हैं। कुछ और आपको एग्जाम्पल दें। कि दुर्घटना का कारण लापरवाही था। अब यदि हम लिख दें द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस, तो देखिए वाज है तो यहाँ पर हम ड्यू टू का प्रयोग किए, यहाँ पर हम ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, इसका प्रयोग आप नहीं कीजिए। यहाँ पर आप नाउन का, यहाँ पर आप ड्यू टू का ही प्रयोग कीजिए। इसी को हम लिख दें कि उसकी अनुपस्थिति बीमारी के कारण है, तो उसकी अनुपस्थिति हिज इलनेस, यहाँ इज लिखेंगे तो यहाँ पर आप बी के बाद ड्यू टू लिखिए, ड्यू टू उसकी अनुपस्थिति, हिज एब्सेंस इज ड्यू टू इलनेस। तो ये ट्रांसलेशन का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। एक टीचर का क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो है। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।